हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं 12th फिजिक्स की लेक्चर नंबर 14 में, जिसमें आपका चल रहा है अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर 2 के अभी 2 लेक्चर हो चुके हैं। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से उसको लर्न कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा पार्ट पढ़ने वाले हैं जो आप बोलेंगे कि ये सर अपन पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, मगर यहाँ पे अपन को वही सेम चीज़ अपन को निकालनी है पोटेंशियल के लिए। जो अपन किसी डायपोल का क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे जब वो किस पोजिशन में हो, एक्सियल पोजिशन में हो। एक्सियल पोजिशन में हो तब उसका क्या निकालना है, अपन को पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे। और एक ट्रांसवर्स पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन या फिर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के लिए भी अपन देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन एक ही होती है, और एक ट्रांसवर्स पोजीशन के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने एक नया प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जिसमें अपन ने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था एट अ पॉइंट, तो उसका जो फॉर्मूला था वो था V = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन ने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था 1/4πε0 Q/r। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है पूरा, जो भी है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक, आज के जो टॉपिक है, 2 टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा नीचे लिखे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन axial position और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, एक्सियल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन आपकी एक ही होती है, आपको पता होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। ठीक है, सेम का सेम अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी फाइंड करा था, जिसमें फॉर्मूला आया था E = 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, तो ऐसा कैसा सेम का सेम अपन किसके लिए फाइंड करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फाइंड करने वाले हैं। तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, तो आपको पता कंसिडर करना है अपन को, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर करना है। जो डायपोल लेंथ आपको पता है कितनी होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल की 2a होती है, और उसका फॉर्मूला था P = Q × 2a। पढ़ चुके हैं अपन, बहुत सारी बुकों में आपको 2l भी मिल जाएगा डायपोल लेंथ, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो अपन इसका डायग्राम मेंशन बना लेते हैं। सबसे पहले ये अपने डायपोल कंसिडर कर दिया। ठीक है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, ये -Q रखा हुआ है, ये +Q रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक इसका सेंटर है जो अपन ने O कंसिडर करा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डायपोल लेंथ होती है वो आपका होता है 2a। ये आपको सबको पता है। इस सेंटर O से अपन ने r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P फिक्स किया हुआ है, जहाँ पे अपन को क्या फाइंड करनी है, अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अपना, वो है अपना r। कुछ बातें और यहीं बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका a हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अगर मेरे को a से लेकर p तक का अगर डिस्टेंस निकालना हो, वो मैं आपको बाद में शो करूंगा ये सब चीजें। तो अभी तो डायग्राम के लिए इतनी बातें अपन को ध्यान रखनी है। लाइनिंग कर देता हूँ डायग्राम की।
ठीक है। तो डायग्राम की इतनी बातें हैं अपन को ध्यान रखनी है। इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं अपन। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, कंसीडर अपन ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर करा है जिसका डायपोल लेंथ कितना होता है 2a होता है। तो इस टाइप से अपन इसका डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। कंसीडर, क्या कंसीडर करा अपन ने, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of two charges plus q and minus q। ठीक है, दो चार्ज कौन कौन से, प्लस q एंड माइनस q। the dipole length that is distance between क्या होती है डायपोल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द कर लेना, द टू पॉइंट चार्ज, क्या है पॉइंट चार्ज इज 2a। कितना है डायपोल लेंथ आपका 2a, डायग्राम में देख सकते हैं आप। ठीक है, और अब अपन को क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो लिख देंगे वी हैव टू फाइंड या डिटरमाइन, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट कैपिटल P, ड्यू टू द डायपोल, ठीक है, विच इज सिचुएटेड एट कहाँ सिचुएटेड है वो, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर O, से। ठीक है, सेंटर O से कितना डिस्टेंस पे सिचुएटेड है वो, r डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है। तो ये आपका डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके बाद अपन डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ये आपके कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो दो चार्ज से कंसिस्ट है, और यहाँ पे इसका जो डायपोल लेंथ है अपने पास 2 है, उसके सेंटर से अपन ने एक पॉइंट P कंसीडर करा है जो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जहाँ पे अपन को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल करना है। ये अपने यहाँ पे अपन ने लिख दिया ये सब चीज। आप खुद का ओन भी लिख सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आगे जो है वो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट कैपिटल P ड्यू टू प्लस Q चार्ज विल बी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका प्लस Q चार्ज विल बी, जो प्लस Q के कारण जो पोटेंशियल होगा वो आपका होगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन प्लस Q के कारण ले रहे तो प्लस Q लिख दिया। और यहाँ से तक का देखो डिस्टेंस P पॉइंट तक, यहाँ से तक का डिस्टेंस जो अभी लिख रहा हूँ मैं AP, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पोटेंशियल जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती इसके अंदर। तो अपने AP मतलब R बताया हमने, तो R क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे AP लिखा है अपन ने। और AP की वैल्यू कितनी होगी वो देखिए डायग्राम में बता देता हूँ मैं आपको। तो ध्यान से देखो, AP अगर मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये R है, अगर R में से ये A सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास AP आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, R माइनस A। ठीक है, अगर मेरे पास ये पूरी कितनी है R है, अगर इसमें से इस A को हटा दूं मैं, तो मेरे पास R माइनस A आ जाएगा ना, तो वो AP हो जाएगा अपना। तो अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डायग्राम से देख के लिखना है सारी चीजें।
देखिए, बट AP इक्वल टू कितना है आपका पास, R माइनस ए। ठीक है, बहुत सारी बुकों में यहाँ पे RA की जगह L मेंशन होगा, तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। डायपोल लेंथ आप 2L से भी बता सकते हो, 2A से भी बता सकते हो। एक और चीज यहाँ पे, अगर आपके कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर बीच में इंट्रोड्यूस हो जाए तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ में आप K लगा हुआ भी मिल सकता है आपको, तो आप K लगा सकते हैं। अगर डायपोल, अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है आ जाता है अगर उस कंडीशन में, तो आप क्या लगा सकते हो, एप्सिलॉन नॉट के साथ में मल्टीप्लाई में K लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ऐसे लिख लीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इसकी वैल्यू R माइनस ए, ये अपने पास आ गया। ऐसा कैसा, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक डायपोल सिमिलरली इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, ये V1 देना था मेरे को नाम, है ना, क्योंकि आपका इसका बताएंगे अपन V1 से, और अगला वाला कैसे बताएंगे अपन V2 से। तो इसका जो हो जाएगा पोटेंशियल वो V2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसका आ जाएगा माइनस Q अपॉन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, माइनस Q से यहाँ तक का BP। ठीक है, ये माइनस चार्ज लिया है, और BP की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका पास वैल्यू है वो आपके पास कितना है, देखिए यहाँ से तक ये A है और ये R है, तो पूरा यहाँ से तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा R प्लस ए हो जाएगा। B से P तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R प्लस ए हो जाएगा। कैसे, ये आपके पास A है और ये पूरा यहाँ से तक R है, तो इसमें A और ऐड कर दूं तो पूरा आ जाएगा वैल्यू मेरे पास। तो यहाँ पे बट BP इक्वल टू आपके पास है R प्लस ए, तो कितना आ जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा माइनस का Q, माइनस Q क्यों आया, क्योंकि चार्ज आपका माइनस Q है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे R प्लस ए। ठीक है, तो ये अपने पास V1 आ गया, V2 आ गया, दोनों चीज आ गई है। तो अब इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, तो पोटेंशियल भी डायरेक्ट ही ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ना कोई लफड़ा रहेगा। तो इसको तो डायग्राम को तो अब रब करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। देखें, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं अपन, P विल बी, वो हो जाएगा आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो V का वैल्यू, V1 का वैल्यू आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल, और इसका वैल्यू है प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q अपॉन R प्लस एल। देखिए इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, ये जो आपका माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिख देंगे आप, V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन दोनों में से Q कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/R माइनस एल, माइनस ये माइनस यहाँ से यहाँ पे आ गया R प्लस एल। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए क्या आना है इसका एलसीएम, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, देखिए इसका एलसीएम खुद ही इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे, R माइनस एल और R प्लस एल, इसका इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस लगा के इसका इधर से इधर कर दो। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा भी। ठीक है, R माइनस एल, ब्रैकेट क्लोज। एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने 8th-9th में, ये एक बार A माइनस बी, A प्लस बी को लिख सकते हो आप A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस R प्लस एल, अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आइडेंटिटी से लिखा है। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, सॉरी
मैंने गलती कर दी, एल कर दिया मैंने सब जगह मैंने ए यूज करा है, नॉट एल। ठीक है, माइंड में वो ए आ गया, एल आ गया था, तो इसलिए मैंने जहाँ पे भी मैंने एल लिखा है वहां पे आप ए कर लें ना। यहाँ पे सब जगह क्या आएगा, ए। ये आपको ध्यान देना है, इस बात का दिमाग में बिठा के रखिए। तो सब जगह क्या जाएगा, आपके ए आ जाएगा, ये बात ध्यान देना है ना। सब जगह क्या जाएगा, एल भी अगर लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब जगह आपको ए लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या कैंसिल आएगा, ये आर से आर कैंसिल हो रहा है, ये आर से आर प्लस माइनस का है, और ए कितना हो जाएगा आपका, 2a हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 1/4πε0, ये आ जाएगा q इंटू 2a, और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। आपको पता है q इंटू 2a को क्या लिख सकते हो आप, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो था p इक्वल टू q इंटू 2a। तो यहाँ पे अपन वो चीज भी मेंशन कर देते हैं, रब कर रहा हूँ मैं इसको, नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो P इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये जनरेट हो गया। ठीक है, अगर आप लिखेंगे इफ a इज लेस देन r देन a स्क्वायर इज निगलेक्टेड। ठीक है, ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, आप निगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास v इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा ये p अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, इसको एक बार और ध्यान से देख लेना, आगे पीछे करके रिवाइंड करके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन। एक अपना टॉपिक सेम उसी टाइप का था, टॉपिक का नाम है, अब अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किसके ऊपर, ट्रांसवर्स पोजीशन के ऊपर। ठीक है, ट्रांसवर्स पोजीशन या फिर कोएक्सियल पोजीशन भी बोला गया है इसको। तो यहाँ पे अपने पास डेरिवेशन जो निकला है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to electric dipole due to an electric dipole इन ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स पोजीशन बोलिए आप इसको, ट्रांसवर्स पोजीशन, और एक तो नाम भी इसका कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है, कोएक्सियल पोजीशन। डायग्राम में जो भी है इसका, डायग्राम क्लियर, सब कुछ क्लियर। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। देखिए, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ट्रांसवर्स पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन। मतलब ऊपर की तरफ आपको पॉइंट पी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन पहले पढ़ चुके हैं, मगर क्योंकि पोटेंशियल है तो इसमें डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे उसमें अपन रिजल्टेंट डायरेक्शन बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। डायग्राम बना देता हूँ मैं इसका। तो डायग्राम में ये है, इतना है, ये आपके पास दो डायपोल, ये अपन एक डायपोल कंसिडर कर लिया है, ये आपका माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ से तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो आपके पास है 2a। ठीक है, इसके सेंटर O से एक पॉइंट P कंसिडर करा अपन ने। ठीक है, वो कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, इनको मीट करा दो। ठीक है, ये आपका नाम दे दीजिए इसका A और इसका B। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका डायग्राम है। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपको बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ सके बात। इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं इस डायग्राम का, छोटा सा डायग्राम है।
देखिए डायग्राम क्या बोलता है, कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल, सेम का सेम उसी टाइप से लिखना है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ कितने चार्जेस से बना हुआ है, मेड अप ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, कितने चार्जेस से बना हुआ, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, विच आर प्लेस्ड एट ठीक है, कितने डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, विच आर प्लेस्ड एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे है, इनको मेंशन कर देते हैं, पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एट 2a डिस्टेंस पे, एट 2a डिस्टेंस। ठीक है, कितना डिस्टेंस है इसके बीच का, 2a डिस्टेंस अपार्ट है, 2a डिस्टेंस अपार्ट, इसको बता ही देते हैं अपन, 2a डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो ये तो आपका डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हो बीच में, तो वहां पे आप लिख देंगे एक लाइन और कि डायलैक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में क्या है, के है, और एप्सिलॉन नॉट के आगे क्या लिख दोगे आप, के और लिख दोगे, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। ठीक है, तो आप आगे क्या फाइंड करना है, वी कैन फाइंड, क्या फाइंड करना है अपन को, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to dipole at a point P in इक्विटोरियल ट्रांसफर की जगह इसका एक और नाम भी इक्विटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है, इसको इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्विटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं इसको, ट्रांसफर की जगह ध्यान रखना है बात। ठीक, डायग्राम में रब नहीं कर रहा हूँ अभी, ये डायग्राम है आपका, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन मैंने लिख लिया है। एक डायपोल कंसिडर कर लिया जो प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्ज है वो ए और बी पॉइंट पे रखे हुए हैं, और उनके बीच का जो डायपोल लेंथ है वो 2a है, और यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, पॉइंट बी जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसमें अपन लिखेंगे आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to charge प्लस क्यू इज, क्या हो जाएगा इसका, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज, वो आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला V1 = 1/4πε0 Q अपॉन, देखिए प्लस क्यू है ना, तो यहाँ से तक का डिस्टेंस क्या आपका AB। ठीक है, सिमिलरली करके लिख लीजिए, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है अभी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज, कितना हो जाएगा इसका, V2 = 1/4πε0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन, यहाँ से तक का डिस्टेंस कितना है, BP। ठीक है, यहाँ से तक का डिस्टेंस और यहाँ से तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब डायग्राम ध्यान से देखिए, ये तो मैंने लिख लिया, V1 और V2 इनकी वैल्यू क्यों नहीं पुट करी वो अभी देखिए। देखिए ये यहाँ से तक का डिस्टेंस, इसका सेंटर है, तो यहाँ से तक का डिस्टेंस ये A हो जाएगा, ये भी कितना है वो A हो जाएगा। देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो अगर इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड भी एक तरीके से कॉमन है, तो डेफिनेटली ये साइड इक्वल होगा ना। ये आप पढ़ चुके हैं ट्राइंगल्स की सिमिलरिटीज में, पहले आप लोगों ने पढ़ा है, तो पहले इसकी रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं। देखिए क्या बोलेगा इसका रिजल्टेंट, हैंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट पॉइंट पी इज कितना हो जाएगा आपके पास, v इक्वल टू v1 प्लस v2, ये आपके पास इसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपन, 1/4πε0 q अपॉन ए पी प्लस 1/4πε0 माइनस का q अपॉन बी पी। देखिए इस माइनस को यहाँ से यहाँ लिया था, कॉमन वॉमन कुछ नहीं ले रहे हैं अपन अभी। देखिए डायग्राम में रब नहीं कर रहा हूँ अभी। ये आ जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन ए पी, और ये माइनस यहाँ पे ला रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या लिखेंगे, बट ए पी और बी पी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं ए पी बी पी दोनों इक्वल है तो यहाँ पे इसकी जगह भी ए पी लिख सकता हूँ, तो पूरा ऐसा कैसा ऐसा पूरा कट जाएगा ये। तो ए पी बी पी अगर इक्वल है तो v इक्वल टू कितना आ गया आपका, बस 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। ए पी बी पी अगर आपस में इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो डेफिनेटली इसको 0 लिख सकते हैं ना, बस इतना ही है। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, दस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल thus the electric potential at a point capital P on equatorial position, equatorial line या पोजीशन भी लिख सकते हो, ड्यू टू डायपोल is always 0। ये लाइन क्यों लिखी मैंने, इसका भी एक रीजन है। ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है आंसर इन वर्ड के, वन वर्ड के अंदर, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितना होता है, वो आपको बताना 0 होता है, पता होना चाहिए। फिलअप में भी पूछ सकता है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये, बहुत बार आंसर इन वन वर्ड में भी आता है बहुत बार, कि इक्वेटोरियल लाइन का पोटेंशियल कितना होता है, 0। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ तो आप इसको नोट जरूर कीजिए, ठीक है। आज के सेशन में बस इतना ही, और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और शेयर तो कीजिए और साथ के साथ कॉपी में नोट भी करते रहिए। ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यूनिट नंबर 1 का, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और ये अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिए, और उनको कह दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। आगे अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।